नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक इस वित्त वर्ष के लिए आज अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषित करेगा। केंद्र ने विपणन सत्र 2023-2024 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया और जोधपुर में आज से मसाला फसलों पर वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत हो रहे कामों की समीक्षा की जाएगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस वित्त वर्ष के लिए आज अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषित करेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक मंगलवार को मुंबई में शुरू हुई थी। खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में नीति घोषित की जाएगी। खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 4.7% हो गई थी, जो 18 महीनों के बाद 5% से नीचे आई थी। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद इसमें गिरावट की प्रवृत्ति जारी रखने के बाद प्रमुख दरों के बारे में यथास्थिति बनाए रख सकती है। केंद्र की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2023-2024 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस वर्ष बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा है। फसल वर्ष 2023-2024 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2,183 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं ए श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2,203 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 10.4% की बढ़ोतरी की गई है। इसे बढ़ाकर 8,558 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। हाल के वर्षों में सरकार इन फसलों के लिए अधिक समर्थन मूल्य देकर दलहन, तिलहन और पोषक अनाज या श्री अन्न जैसे अनाज के अलावा अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की जांच इस महीने की 15 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी और चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पहलवानों के साथ 6 घंटे की लंबी चर्चा के बाद श्री ठाकुर ने बताया कि कुश्ती संघ के चुनाव इसी महीने करा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संघ में एक महिला की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत समिति होगी। उन्होंने कहा कि पहलवानों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। पहलवानों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वे 15 जून से पहले किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। श्री जोशी ने पार्टी कार्यालय पर केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI
वार्षिक मूल्यांकन के बाद ये सूचकांक जारी करते हैं। सूचकांक से खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इस अवसर पर डॉ मांडविया ने विजेता राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया। केरल, पंजाब और तमिलनाडु को बड़े राज्यों की श्रेणी में, गोवा, मणिपुर और सिक्किम को छोटे राज्यों की श्रेणी में सम्मानित किया गया। जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुरस्कार मिले। इस अवसर पर डॉ मांडविया ने कहा कि पौष्टिक और संतुलित भोजन से स्वस्थ रहा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में अपराधों की रोकथाम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री गहलोत कल पुलिस मुख्यालय पर आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस सजग और संवेदनशील है। पुलिस विभाग में नवाचारों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए और अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी खनन तथा सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम की जाए। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को जिलों से फीडबैक लेने और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से मसाला फसलों पर 17वीं वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन चलने वाली राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक में देश भर के मसाला फसलों पर काम कर रहे वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर के क्षेत्रीय अनुसंधान अधिकारी एमएल महेरिया ने बताया कि इस दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत काम कर रहे विभिन्न केंद्रों के वार्षिक कार्य की समीक्षा की जाएगी और अगले वर्ष के लिए आवश्यक रणनीति तैयार होगी। वार्षिक समीक्षा बैठक जो एमआईडीएच परियोजना के तहत होने जा रही है, ये परियोजना हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सुपारी और मसाला विकास निदेशालय कालीकट के द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मसालों की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मसाला फसलों का किस प्रकार से इनका एक्सपोर्ट बढ़े और किसानों का किस प्रकार से इनका उत्पादन बढ़े, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए जो सुपारी और मसाला विकास निदेशालय है हर वर्ष अलग अलग राज्य में इस तरह की वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित करता है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ओपन बिल स्टॉर्क पक्षी पहुंच रहे हैं। इन पक्षियों ने केवलादेव की छिछली झीलों में लगे पेड़ों पर आशियाने बनाना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उद्यान में डाकन मोरी के पास करीब 200 से अधिक ओपन बिल स्टॉर्क पक्षी देखने को मिल रहे हैं। ये पक्षी मानसून के सूचक माने जाते हैं। मानसून के सूचक ओपन बिल स्टॉर्क नामक पक्षी ने भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दस्तक दे दी है। केवलादेव उद्यान के बी ब्लॉक में डाकन मोरी के पास करीब 200 से अधिक ओपन बिल स्टॉर्क पक्षी देखने को मिल रहे हैं। अब की बार मानसून से पहले बरसात होने से केवलादेव की झीलों में पानी भरा हुआ है और माना जा रहा है कि पिछले वर्षों के मुकाबले अब की बार पक्षियों की संख्या भी दुगनी हो जाएगी। पक्षियों को झीलों में से पर्याप्त मात्रा में भोजन के रूप में मछलियां मिल रही हैं। दक्षिण भारत से आने वाले ये पक्षी बरसातकालीन सीजन में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वंशवृद्धि करेंगे और अक्टूबर के आखिरी महीने में यह उद्यान को अलविदा कर देंगे। बताया गया कि केवलादेव उद्यान में इन दिनों पेंटेंट स्टॉर्क, स्पूनबिल, ब्लैक नेक स्टॉर्क, ईग्रेट, ग्रे हेरोन, आइबिस, स्नेक बर्ड आदि पक्षी भी आ रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही बारिश की गतिविधियों में कमी आई है और गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हनुमानगढ़ में गर्मी बढ़ने से आमजन को परेशानी हो रही है। वहीं बीकानेर में कल दिन भर उमस और तेज धूप बनी रही। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर और नागौर में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन और आकाशवाणी की एंकर रही गीतांजलि अय्यर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री ठाकुर ने ट्विटर पर कहा कि गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अंग्रेजी की पहली और बेहतरीन एंकर में से एक थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक इस वित्त वर्ष के लिए आज अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषित करेगा। केंद्र ने विपणन सत्र 2023-2024 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कर दिया है।
और जोधपुर में आज से मसाला फसलों पर वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन हो रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत हो रहे कामों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।